दाग देहलवी का एक शेर है, अर्ज किया है, जालिम ने क्या निकाली रफ्तार रफ्ता रफ्ता, जालिम ने क्या निकाली रफ्तार रफ्ता रफ्ता, इस चाल पर चलेगी तलवार रफ्ता रफ्ता। नमस्कार, राम राम, आप सब लोगों का चार्ट ऑफ द वीक में गर्म जोशी से स्वागत है। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी कि बदलाव ही जीवन है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेडिंग में बड़ी तेजी से बदलाव आते मैंने देखा है। टेक्नोलॉजी की आमद के बाद जो चीजें पहले महीनों में होती थी वो अब हफ्तों में होने लगी हैं। और देखिए, दूसरी वजह है इस बदलाव की टेक्निकल एनालिसिस का प्रोलिफरेशन, यानी कि जिस तेजी से लोग टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग को अपना रहे हैं, इससे भी हम देख रहे हैं कि बदलाव की गति तेज हुई है। देखिए, ऐसे में जरूरी है कि आपको अपनी स्किल्स को, अपने एनालिसिस को बिल्कुल तेज धार का रखना है, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। तो देखिए, इसी दिशा में एक बिल्कुल नए नवेले पैटर्न का जिक्र मैं आज करूंगा और इस पैटर्न को मैंने नाम दिया है बुलिश कटाना कैंडल। देखिए, ये जो पैटर्न है ये जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग का पैटर्न है और जापान में तलवार, शमशीर यानी कि स्वॉर्ड को कहते हैं कटाना, तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है बुलिश कटाना कैंडल। पैटर्न देखेगा तो आपको इस नाम की रेलेवेंस भी समझ आएगी। ये नाम आपको कैसा लगा ये मुझे बताना न भूलिएगा। तो देखिए, जो बुलिश कटाना कैंडल पैटर्न है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बहुत समय से मैं इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूं। देखिए, यहां पर एक मारूबोजू कैंडल बनती है, यानी कि एक ऐसी कैंडल जिसमें शैडोज नहीं होती हैं, केवल बॉडी नजर आती है। लेकिन देखिए, बुलिश मारूबोजू होने के साथ साथ बुलिश कटाना कैंडल बनने के लिए स्टॉक में पहले धीमी गति की तेजी, यानी कि छोटे छोटे हरे कैंडल्स बनने चाहिए, और फिर एक बड़ा मारूबोजू कैंडल बनता है जिसको बुलिश कटाना कैंडल कहा जाता है। और यही कैंडल चार्ट पर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी देता है। तो तीन चीजें एक साथ होती हैं, पहले छोटी कैंडल्स बन रही होती हैं हरी, और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आता है चार्ट पर जहां रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक बंदी देता है, और साथ ही एक बुलिश मारूबोजू कैंडल भी बनता है। तो जहां ये तीनों चीजों का एक साथ समावेश हो जाए उस कैंडल को मैंने नाम दिया है बुलिश कटाना कैंडल। और ऐसी ही कैंडल आज एक चार्ट पर मुझे दिखाई पड़ रही है जिसका जिक्र मैं अभी आपके सामने करूंगा, और वो है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। लेकिन उससे पहले सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप बताना भी तो जरूरी है। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप चार्ट भी काफी दमदार है। स्टॉक का नाम है साइंट लिमिटेड, और देखिए, ये कंपनी भी गजब की है, हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी है, और इसमें हमने देखा है कि एक बड़ी तेजी हाल के दिनों में बनी। तो देखिए, जहां बाकी तमाम आईटी कंपनीज ने नए हाइज बनाए हैं, फिर चाहे दिग्गज आईटी कंपनीज हो या फिर मझोली आईटी कंपनीज हो, सब में नए हाइज बनते हुए हाल में हमने देखे हैं। लेकिन यह स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था अभी तक। चार्ट बिल्कुल एक ब्रेकआउट की दहलीज पर है और मुझे उम्मीद है कि स्टॉक में 490-91 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। शुक्रवार को 490 के ऊपर बंदी आते हमने देखी, लेकिन अभी डिसाइसिव ब्रेकआउट आने में थोड़ा वक्त है। जैसे ही 490 रुपए के ऊपर यह स्टॉक स्टेबल हो जाएगा, आपको इसमें एक अच्छी तेजी बनते हुए दिख सकती है। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप स्टॉक है साइंट लिमिटेड, और अगर तेजी बनी तो अगला पड़ाव स्टॉक के लिए 600 से 650 के दरमियान है। आईटी स्टॉक्स की तेजी बदस्तूर चल रही है और साइंट लिमिटेड में ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप साइंट लिमिटेड। और अब आते हैं, दोबारा बात करते हैं बुलिश कटाना कैंडल की, जो कि बड़ा ही दमदार बिल्कुल नया चार्ट फॉर्मेशन है। अब देखिए, अगर आपको इस पैटर्न को लेकर कोई भी आशंका हो, दुविधा हो, तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको पता लगे कि इस पैटर्न में कितना दम है। ये जो चार्ट अब आप देख रहे हैं, ये है टाटा केमिकल्स का चार्ट, जिसमें कुछ ही हफ्तों पहले हमने ये बुलिश कटाना कैंडल बनती हुई देखी थी, और 300 रुपए के आसपास, 350 रुपए के आसपास टाटा केमिकल्स के चार्ट पर बुलिश कटाना कैंडल बनी,
500 रुपए तक सीधी बढ़त हमने स्टॉक में आते हुए देखी। ये जो अब चार्ट आप देख रहे हैं ये है रत्नमणि मेटल्स का, जिसमें भी हमने देखा है कि बड़ी तेजी हाल में बनी। लगभग 1400 रुपए के आसपास बुलिश कटाना कैंडल का ब्रेकआउट आया स्टॉक में। 1750 रुपए का हाई लगा लेने के बाद स्टॉक कुछ अब नीचे आया है, तो जबरदस्त तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली। और ये देखिए अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है, जिसपे बहुत नीचे के लेवल्स पर बुलिश कटाना कैंडल बनी थी जब ये ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद आपने देखा ही है कि अडानी में किस तरह की ऐतिहासिक तेजी बनती हुई दिखी। 450 रुपए लगभग स्टॉक का भाव हो गया। तो ये जो तेजी है ये भी इसी पैटर्न की बदौलत आते हुए स्टॉक में देखी। तो देखिए कई सारे एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स इसके होंगे और आपको वो खोजने हैं, ये तो आप जानते ही हैं। खुद से बुलिश कटाना कैंडल के एग्जांपल्स आपको इस सप्ताह खोजने हैं और मुझ तक भेजने हैं। तो देखिए अब आपके मन में जो सवाल होगा वो ये कि इस सप्ताह कौन सा ऐसा चार्ट है जिसमें बुलिश कटाना ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो स्टॉक है IFB इंडस्ट्रीज। जी हां, IFB इंडस्ट्रीज है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें के बुलिश कटाना कैंडल का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आइए खुद देखिए। तो लीजिए आपके सामने है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है IFB इंडस्ट्रीज। और देखिए सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी है, याद रखनी है कि हमेशा की तरह इस सप्ताह भी हम लोग देख रहे हैं वीकली चार्ट्स, और वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं 6 महीने से 1 साल की समय अवधि के लिए। तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से हम इस चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, यह बात आपको याद रखनी है। अब देखिए IFB इंडस्ट्रीज का जो ये चार्ट है इसमें 2 बातें खास हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप चार्ट खोलते हैं, इसका वीकली चार्ट खोलते हैं, तुरंत निगाह पड़ती है इसमें जो जबरदस्त वॉल्यूम पिछले कुछ महीनों में हुए हैं, इन वॉल्यूम बार्स की तरफ आपका सीधा ध्यान जाता है। और देखिए जो बड़े वॉल्यूम बार्स हैं, एलिवेटेड वॉल्यूम बार्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि स्टॉक में निचले स्तरों पर एक सॉलिड बिल्डअप हुआ है, यानी कि बड़ी पोजीशंस निचले स्तरों पर बन चुकी हैं, जो कि स्टॉक को एक सॉलिड फाउंडेशन दे रही हैं। और उसके बाद हुआ इस सप्ताह एक बड़ा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट भी कुछ ऐसा जिसमें एक विशेष पैटर्न चार्ट पर बना है, जिसको मैंने नाम दिया है जापानीज कटाना कैंडल। देखिए बिल्कुल स्वॉर्ड की तरह, तलवार की तरह ये ब्रेकआउट आता है। और देखिए इसके ढेरों एग्जांपल्स हैं। जब कभी इस तरह की बड़ी कैंडल एक ब्रेकआउट देती है और पहले स्टॉक में तेजी रही हो, तो वो जो तेजी है वो काफी दूरी तक जाती है और बहुत तेज रफ्तार बढ़त आपको देखने को मिलती है। अब देखिए यहां पर ब्रेकआउट हुआ है लगभग 980 रुपए के ऊपर। आइए इस पर एक लाइन डाल दें। ये 2019 के एक रेजिस्टेंस है, जिसको इस सप्ताह स्टॉक ने बड़े डिसाइसिवली पार किया। 980 रुपए के ऊपर, काफी ऊपर जाकर के बंदी आई। और ये जो ब्लो ऑफ कैंडल है, ये एक मारूबोजू कैंडल है, जो कि आप इस सप्ताह बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये आम मारूबोजू नहीं है, ये विशेष मारूबोजू है, क्योंकि इससे पहले काफी दिनों की तेजी रही है और फिर एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर इस सप्ताह क्लोज आता हुआ दिखा है। इस तरह की कैंडल को बुलिश कटाना कैंडल का नाम मैंने दिया है। तो देखिए अब सवाल यह पैदा होता है कि यह तेजी स्टॉक को कहां तक ले जा सकती है, संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो आइए चार्ट पर टारगेट देखने की कोशिश करते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर आप तुरंत पहचान ही गए होंगे, 1450 रुपए से लेकर 1500 के इर्द गिर्द बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आता है। ये स्टॉक के लाइफ टाइम हाइज हैं और 2018 में स्टॉक ने ये लेवल्स आखिरी बार छुए थे। तो देखिए बहुत मुमकिन है कि जिस तरह का ब्रेकआउट IFB में आता हुआ दिख रहा है, ये लेवल्स आपको आते हुए दिखाई पड़े इस चार्ट पर। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है IFB इंडस्ट्रीज, जिसमें बना है ये बड़ा यूनिक पैटर्न, जिसका नाम है बुलिश कटाना कैंडल। तो देखा आपने कि क्या बाकमाल चार्ट है IFB इंडस्ट्रीज का, जो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। और आपने नोटिस किया होगा कि कैसे पहले छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, इस सप्ताह एक बड़ी विशाल कटाना कैंडल बनी, बिल्कुल शमशीर की तरह, तलवार की तरह चार्ट पर रेजिस्टेंस को भेद कर एक बड़ा ब्रेकआउट 1000 रुपए के ऊपर स्टॉक में आता हुआ दिखा। और अब उम्मीद यह है कि बड़े बड़े कैंडल्स आपको बनते हुए स्टॉक में दिखाई पड़ेंगे। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, जहां पर बना है बिल्कुल नवीनतम पैटर्न, जिसका नाम है बुलिश कटाना कैंडल
पैटर्न। अब देखिए ये कैंडल पैटर्न आपको कैसा लगा, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा, ये मुझे जरूर बताइएगा। आपने कहीं ये पैटर्न पहले देखा हो, इससे कोई आपका परिचय रहा हो तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, यूट्यूब कमेंट्स में, ट्विटर पर, जहां चाहे। तो देखिए ये है इस सप्ताह का जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए जाने से पहले आप सबसे निवेदन यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे इसी सप्ताह, और बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।